नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार एमके स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो है आर्टिकल 51 तक लगभग कंप्लीट से कर चुके हैं। आज जो है मूल कर्तव्य भाग 4 का और 51 का अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले बता दें कि आर्टिकल 51 तक हम लोग कंप्लीट किए, लेकिन कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे। नोट्स बनाइए और नोट्स का बार बार रिवीजन करिए और जितना पढ़िए उस पे जो क्वेश्चन सॉल्व करिए। जहां गलत हो रहा है फिर नोट्स पढ़िए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर कहीं मिस्टेक हो रहा है फिर उसको नोट्स देखिए। क्योंकि जानते हैं अब जो एग्जाम हो रहा है, अगर आप 10-20 क्वेश्चन रख के चले जा रहे हैं सोचेंगे कि आप एग्जाम में सही करके क्वेश्चन चले आएंगे, नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे जो कि आपको पता है। सिर्फ लैंग्वेज एग्जाम में जो घुमा देगा। आप पेट का पेपर देख सकते हैं किस लेवल तक गया है। वन लाइनर आप अगर रट के गए हैं, कोई क्वेश्चन आपको आता हुआ क्वेश्चन ही गलत हो गया और जान भी रहे हैं कि इसको हम पढ़े हैं, लेकिन आप विस्तार से नहीं पढ़े हुए हैं, इस वजह से आप गलत करके चले जा रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, एक बार अच्छे से पढ़िए और उसका बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। सफलता पाने के लिए आपको जो है नोट्स प्लस क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई शॉर्टकट इसकी कुंजी नहीं है। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। आज नहीं 10 दिन बाद करोगे। मजदूरी कहीं करने से बेहतर है कि आज हम इस पे मेहनत कर लें जो हमारा भविष्य इससे बन सकता है। तो आज हम देखते हैं मूल कर्तव्य क्या है और उसमें क्या क्या प्रावधान शामिल, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है और संशोधन के माध्यम से कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, पहले कितना मूल कर्तव्य था, वर्तमान में कितना मूल कर्तव्य है और वो 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं जो कि कोई ना कोई एक एग्जाम में दे करके पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य मूल संविधान में शामिल था, कौन सा जो है संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो इन सब पे जो है आज हम देखते हैं। जैसे देखते हैं कि मूल कर्तव्य, ठीक, मूल कर्तव्य है और मूल कर्तव्य देखिए इसको भाग 4 का में रखा गया है। मूल कर्तव्य को भाग 4 का में रखा गया है और इसका जो है ये सोवियत संघ रूस से लिया गया। सोवियत संघ रूस से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अनुच्छेद 51 का में इसको रखा गया है। किसकी सिफारिश पर जो है 51 का को जोड़ा गया है? सरदार सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया है। इसको पूछता है हमेशा लगभग एग्जाम में। उसके बाद प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य थे? प्रारंभ में जो 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। और संशोधन के माध्यम से कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को शामिल किया। अब देखते हैं कि वो 11 मूल कर्तव्य क्या है, क्योंकि 11 मूल कर्तव्य आपको तैयार ही करना पड़ेगा। एग्जाम में कोई एक मूल कर्तव्य दे के पूछ लेगा कि कौन सा मूल कर्तव्य इसमें से शामिल है, तो जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा आप नहीं बता पाएंगे। 11 याद करना पड़ेगा। जिससे देखते हैं पहला मूल कर्तव्य क्या है कि भारत के संविधान का पालन करें और उसके संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसमें राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का शब्द का प्रयोग किया गया, राष्ट्रगीत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। एग्जाम में ये भी राष्ट्रगान के स्थान पर राष्ट्रगीत शब्द दे सकता है, तो उसको जो ध्यान दीजिए। दूसरे नंबर पर है कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। दूसरे नंबर पे है मूल कर्तव्य। तीसरा है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने, आह्वान मतलब होता है कि बुलाए जाने पर देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। तीसरा मूल कर्तव्य। चौथा मूल कर्तव्य है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा मूल कर्तव्य है। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, जाति, वर्ग और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न हो, और जो
भेदभाव ना हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। उसके बाद 6वां नंबर के हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को समझें और इसका परिरक्षण करें। 6वें नंबर पे और 7वें नंबर पे प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन हो गया, झील हो गया, नदियां हो गया का परिरक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव दिखाएं। 8वें नंबर पर है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञान अर्जन करें। उसके बाद है सुधार की भावना का विकास करें, निरंतर उसमें सुधार करते रहें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। उसके बाद हिंसा से दूर रहें। ये जो है 9वें नंबर का है। 10वें में है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें ताकि राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए नई उपलब्धियों को छू पाए। ये 10वें नंबर पे है। और 11वां जो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का उचित माहौल देना। प्रत्येक अभिभावक को यह जिम्मेदारी दी गई है और संरक्षण करना का कर्तव्य होगा। ये जो 11वां की 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का उचित माहौल देना। उसके बाद जो प्रत्येक अभिभावक एवं संरक्षक का कर्तव्य होगा। ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, लगभग यही जो है पूछता है बार बार कि 11वां कौन सा मूल कर्तव्य जो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, या 11वां मूल कर्तव्य कौन सा, या इसमें से कोई एक मूल कर्तव्य दे के पूछ सकता है एग्जाम। इस तरीके जब तक आपका जो है पूरा टोटल 11वां नहीं तैयार होगी तब तक आप नहीं उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ना ही उसका आंसर ही दे पाएंगे। आपको किसी न किसी भी स्थिति में आपको जो है इस 11वां को तैयार करना पड़ेगा और तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और जितना पीछे पढ़ाया गया उसका जो रिवीजन करिए, या कहीं भी आप पढ़ रहे हैं जहाँ जिस भी शिक्षा की पढ़ रहे हो उसका जो है आप नोट्स प्रॉपर बनाइए और बार बार रिवीजन करिए और उस पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करिए, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। अन्यथा आप क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके चले आएंगे। और ऐसे सबके साथ लगभग होता है, क्वेश्चन पढ़े रहते हैं लेकिन उसको विस्तार से पूरा नहीं पढ़े रहते, बस वन लाइनर में याद किए रहने की वजह से जो है वो क्वेश्चन जो है गलत करके आते हैं। इसलिए अच्छे से पढ़िए और उसका मल्टीपल रिवीजन करें। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन 100% गलत करके आएंगे। इसलिए रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है अगर सफलता कम समय में अच्छे से पाना चाहते हैं तो। इसलिए रिवीजन करते रहिए हर सब्जेक्ट के लिए, इस संविधान के लिए नहीं, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, क्योंकि जीएस एक ऐसा पार्ट है अगर शाम को पढ़ रहे हैं तो सुबह वो गायब हो जाता है और जब तक उस पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, इसलिए रिवीजन करते रहिए।